प्रेम का सबसे सुंदर, निस्वार्थ और पवित्र रूप है ममता। एक माँ की ममता ना, जो अनकंडीशनल होती है, जिसके पीछे कोई शर्त नहीं होती, चाहे औलाद उसके साथ जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन माँ हमेशा उसके लिए सकारात्मक सोचेगी, अच्छा सोचेगी। उसकी उसकी बातों में दुआ होगी, उसकी जुबान पर उसके बच्चों के लिए आशीर्वाद होगा, और कभी भी ना अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकती। और जो उसका बुरा सोचता है, किसी भी स्थिति में ना उसे वो माफ नहीं कर पाती है, क्योंकि एक माँ ही ऐसी है दुनिया में जो हमें ईश्वर तक लेकर जाती है। एक माँ ही ऐसी है जो हमें सबकी बुरी नज़र से बचाती है। एक माँ ही ऐसी होती है दुनिया में जो जीवन भर हमारे लिए दुआएं मांगती है। एक माँ ही ऐसी होती है जो पुत्र के गलत होने पर भी उसकी रक्षा करती है, जीवन भर उन्हें रक्षित करती है, अपने संतान को बिना किसी शर्त के प्रेम करती है, हमेशा उसका भला चाहती है, और खुद भूखी रहकर भी उनका पेट भरना चाहती है। लेकिन आज वर्तमान समय में क्या एक एक औलाद है जिनके एक एक बेटा है या बेटी है, वो भी पढ़ने के लिए विदेशों में वहां जाकर सेटल हो जाते हैं? क्या उन माता पिता का फिर कोई अधिकार ही नहीं बचता कि वो अपने बच्चों से अपने उस बुढ़ापे की उम्र में, उस अवस्था में उनसे सेवा करवा सके या फिर उनकी सहायता ले सके, जिनको पालने पोसने में और इस लायक बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया? आप मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत है? माता पिता का साथ कभी भी बुढ़ापे में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो हमारे सास ससुर हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हैं। हर स्थिति में ना उन्हें संभालने के लिए औलाद का साथ होना चाहिए। जिस तरह जब हम असमर्थ थे, तो उसी प्रकार माता पिता ने हमारी सेवा की थी, जैसे हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए, जीवन भर उनका साथ देना चाहिए। उन्हें मुश्किल घड़ी में जिस प्रकार हमारी आवश्यकता है, उसी प्रकार की उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। ये बात कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये बात कितनी सत्य है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो और जरूर कर देना।